हेलो प्यारे दोस्तों, गुरुजी सुपर एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 6 का जो 17 चैप्टर है परिमाप एवं क्षेत्रफल, उसका आज वीडियो 5 बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए। परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कैसे निकालना है आप ध्यान दीजिए। एक आयताकार गत्ते का परिमाप यानी पेरीमीटर 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई आपको निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है आयताकार यानी आयत का परिमाप क्या होता है? P इक्वल टू आयत का परिमाप 2 × L+B, यही होता है ना। आपको पता है परिमाप आपको दिया हुआ है पेरीमीटर यानी 70 दिया हुआ है बराबर 2 इधर दिया हुआ है इंटू L दिया हुआ कितना 25 प्लस B का वैल्यू पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या इधर कटेगा 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 2 3 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 दूना 70। हम क्या देखते हैं अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं क्या 25 प्लस B इक्वल टू 35 लिख सकते हैं ना, या क्या B इक्वल टू 35 है यहाँ प्लस 25 है यहाँ का माइनस 25 कर देगा तो बराबर कितना हो जाएगा 5 5 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 10 क्या है सेंटीमीटर। तो आप क्या देखते हैं B इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा अब 10 सेंटीमीटर चौड़ाई आपको निकल गया। लेकिन अब बोलता है क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो अब जानते हैं कि क्षेत्रफल यानी क्या होता है A इक्वल टू L इंटू B, यही होता है ना। तो आपका दिया हुआ लंबाई देखिए 25 दिया हुआ है इंटू B इक्वल टू आपको पता है कि 10 हो गया है तो क्या होगा 25 10 1 कितना हो गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। गत्ते का परिमाप निकल गया और क्षेत्रफल निकल गया, गत्ते का चौड़ाई भी निकल गया। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना हो गया टोटल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? एक आयताकार छत है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसका कहना यह है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने में कुल खर्चा बता रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है आयताकार जो छत है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर लिखते हैं तो एरिया निकाल देते हैं। एरिया कितना होगा, एरिया L इंटू B हो जाएगा। ठीक है, L इक्वल टू कितना है 14 एंड B इक्वल टू 8 हो गया। तो कितना हो गया 14 × 112 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर है प्रति मीटर, तो यहाँ पर मीटर है और ये भी मीटर है, तो हमें भी यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका क्या निकला एरिया निकल गया। लेकिन अब बोलता है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने में कुल खर्चा। हम जानते हैं कि 1 मीटर में खर्च कितना हुआ 15 रुपया हुआ, तो 112 मीटर स्क्वायर खर्च करने मीटर में कितना खर्च होगा 112 लिख देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 30 के 0 हो जाएगा, 15 कम 15 और 3 18 हो जाएगा, बच गया 1, 15 कम 15 और 1 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि एक आयताकार मकान है जिसकी लंबाई आपको 45 फीट दिया हुआ है, 45 फीट दिया हुआ है और चौड़ाई यानी
b इक्वल टू दिया हुआ है 30 फीट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, ठीक है ना। तो हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो a इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो l कितना 45 दिया हुआ है, b इक्वल टू कितना 30 दिया हुआ है, तो बराबर कितना हो जाएगा। चलिए फर्स्ट में 0 लगा देंगे, 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, एंड 3 चौका 12 और 1 13, इतना क्या होगा फीट स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 1350 फीट स्क्वायर हो गया। लेकिन बोलता है कि 70 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से कुल राशि ज्ञात करना है। हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं चूँकि एक फीट का मूल्य जब 70 रुपया है, एक फीट का मूल्य जब 70 रुपया है तो फीट स्क्वायर का ना एक, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1350 फीट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1350 गुना 70 बराबर 0 के 0 हो जाएगा, एंड 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, 7 या 21, 21 और 3 24 हो जाएगा, 7 एकम 7 8 1 9, ठीक है। इतना रुपए हो जाएगा। 94,500 रुपये इस आयताकार मकान का जो छत है, जो 70% दर से जो कुल राशि आपका 94,500 रुपया हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या बता रहा है कि आपका किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, आप उसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही बता रहा हूँ। एक आयताकार है, ठीक है, जिसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है, और एक वर्गाकार मार्बल है जिसकी क्या है, जिसकी भुजा कितना है 2 मीटर, यानी 2 मीटर वर्गाकार भुजा वाली एक मार्बल है, ठीक है। तो आवश्यक मार्बल की संख्या बता रहा है कि कितनी मार्बल इसमें भरने में लगेगा, ठीक है। तो आवश्यक मार्बल पहला चीज़ तो ये है, तो क्या आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे एल इंटू बी लगा लेंगे, ठीक है। या नहीं तो फिर आप ये लिख सकते हैं 24 इंटू क्या 18, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा गुना करने के बाद। लेकिन क्या वर्ग का भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा का स्क्वायर होगा, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 एकम 2 कितना 12। तो आपको पता है 12 9 कितना होता है 108 होता है, तो 108 मार्बल हो जाएगा। यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ध्यान दीजिए पहले हम क्या किए, आवश्यक मार्बल की संख्या निकालना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसका एक क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। क्षेत्रफल निकाले तो क्या हुआ, क्षेत्र पता है एल इंटू बी होता है, जब इसके दोनों गुना किए तो कितना आ गया, तो इसको क्या किए हैं इसका 24 और 18 इसको दोनों गुना कर दिए। और इसका क्या था, इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल दिए और इसे भाग कर दिए, ठीक है। तो 108 मार्बल आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है, ठीक है। लेकिन एक और बात है कि क्यारी की माप 3 मीटर गुना 2 मीटर है, तो इसी से देखना है कि इतनी माप की कितनी सारी क्यारी बन सकती है, संख्या बताना है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होती है, यानी एरिया कितना हो गया, यहाँ देखिए 36
36 इंटू 40, चलिए ऐसे लिखते हैं, यानी 40 इंटू 36 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? तो यह हम कर सकते, देखिए 6 चौका 24 के 4 हो गया, 4 तिया 12, 13 14, यानी इतना हो गया। ठीक है, क्या मीटर में था ना, मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम क्या देखते हैं, ये माप है, चलते हैं तो कितनी क्यारी बनाएगी या बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम देखते हैं इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, L इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, किसका, बड़ा वाला का, और छोटा वाला भी है ना, छोटा वाला माप कितना है यहाँ पर 3m इंटू 2m है। ठीक है, 2m। चलते लिखते हैं, फर्स्ट वाला कितना है 40 इंटू 36, इसको लिख देंगे हम 3 इंटू 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, तो कितना हो गया बराबर 12 दूनी के 24, यानी 240 क्यारियाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड है। आयताकार हम एक भूखंड बना दिए हैं जो किताब में भी दिया हुआ है, और इस भाग में जो कोना है, कोने भाग पर एक वर्ग बनाया है 4, है ना, तो 4 मीटर का एक भुजा वाली वर्ग बनाया गया है यहाँ पर। तो इतना निकालने के बाद जो इतना शेष बचता है, इसी भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, कि जो कितना क्षेत्रफल हमें बताना है। तो पहले तो ये आप देखिए कि जो बड़ा दिया हुआ है आयताकार भूखंड है, उसको क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो बड़े भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लंबाई गुनी चौड़ाई, चलते हैं, यानी 12 इंटू 8, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका, लेकिन ये छोटा वाला भी है, इसको तो बाहर निकलना होगा ना, तो हमें घटाना होगा। ठीक है, अब क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कर दिए 4 चौका 16। अब ये देखते हैं, इसको भागती गुना कीजिए, 12 8 96 मीटर स्क्वायर माइनस यहाँ पर 16 मीटर स्क्वायर। अब घटा दिए, कितना होगा 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, 8 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो शेष बच गया है, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर बन गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिस एक आयताकार जो गत्ते है जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक छोटा वाला गत्ता है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो इतनी छोटी छोटी गत्ते है ना, इसमें कितनी अटेगा, क्या वो अट जाएगा उसमें, ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें बताना है। तो इसलिए पूछता है कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतना माप वाली कार्ड की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये है कार्डों की संख्या हमें निकालना है। तो पहले जो बड़ा वाला गत्ता दिया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, लंबाई कितना 120 हो जाएगा। ठीक है, पहले बड़ा वाला देखिए, गुना इसका 90 सेंटीमीटर देखिए, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन वो छोटा वाला भी देखिए, तो छोटे से भाग देंगे तो ना पता चलेगा, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12 एकम 12 और यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा, यानी 2 25 10 हो जाएगा, एंड 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 0, तो बराबर 5 3 15। ठीक है, यानी 150 कार्ड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कहना क्या है कि जो बड़ा गत्ता है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, लंबाई गुनी चौड़ाई कर दिए, और इसी माप का कितने सारे गत्ते बनेगी, यानी इसमें अटेगा, तो इसी से हम क्या कर दिए, भाग कर दिए, तो निकल गया 150 कार्ड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों।
प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक। और 6 क्लास ख़त्म तो हो गया है मैथ। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे 7, 8, 9, 10 का ही बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।